नंबर 51 से कंटिन्यू करते हैं। 51 से 60 करते ही आपकी एंशियंट हिस्ट्री पूरी हो जाएगी। कह रहे विच गुप्ता रूलर जिसने इंट्रोड्यूस किया वर्शिप ऑफ गॉड कार्तिकेय, तो वो है गाइस कुमार गुप्त फर्स्ट है। कुमार गुप्त फर्स्ट ने अडॉप्ट किया लॉर्ड कार्तिकेय, जिनको हम स्कंद भी कहते हैं। ठीक है जी, बस ये वाला क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। आगे देखो, सतवाहनस के समय सतवाहनस ने जो है मिंट कराए कॉइन्स, वो किस में मिंट कराए, तो वो कराए लेड के अंदर मिंट कराए। ठीक है गाइस, सतवाहना ने मिंट कराए। रथ टेम्पल्स की बात करें, महाबलीपुरम में रथ टेम्पल्स जो हैं वो बिल्ट हुए। कब बिल्ट हुए? नरसिम्हवर्मन वन के समय पे, नरसिम्हवर्मन फर्स्ट के समय। तो पंचरथ्स वर बिल्ट बाय नरसिम्हवर्मन फर्स्ट मामावाला। नरसिम्हवर्मन फर्स्ट मामाला जो पंचरथ है वो बिल्ट हुए बाय नरसिम्हवर्मन फर्स्ट मामाला। महाबलीपुरम जो है वो डेवलप्ड हुआ है बाय पल्लव्स। महाबलीपुरम वॉज डेवलप्ड बाय पल्लव्स। महाबलीपुरम वॉज डेवलप्ड बाय पल्लव्स एंड द पंचरथ्स वर बिल्ट बाय नरसिम्हवर्मन, जिसको हम मामाला भी कहते हैं, तो मामाला महाबलीपुरम। नेक्स्ट देखो, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता था ना, संगम एज वाले पीपल, संगम एज वाले पीपल किसके साथ ट्रेड करते थे? देखो गाइस, संगम एज वाले पीपल ट्रेड करते थे, जैसे मान लो संगम एज वाले ये किसके साथ ट्रेड कर रहे हैं? रोमन के साथ। अब ट्रेड क्या होता है? लेन देन होता है। ठीक है, अब देखो हम संगम एज वाले हैं, हम रोमन को क्या देंगे? तो संगम एज वाले रोमन को दे रहे हैं। हम लोग रोमन्स वालों को बहुत सारा सामान देते थे। हम लोग उन्हें पेपर देते थे, है ना, पेपर देते थे, काली मिर्च वगैरह। हम लोग उन्हें पर्ल्स देते थे। हम लोग जो हमारे एनिमल्स हैं जैसे कि एलिफेंट वगैरह, उनकी जो दांत होते हैं, आइवरी देते थे, मसाले देते थे। ये सब संगम एज वाले रोमन को दे रहे हैं। अब रोमन वाले कह रहे हैं ठीक है तुम ये ले रहे हो, और हम बदले में उनसे ले क्या रहे हैं? बदले में हम उनसे ले रहे हैं सोने का सिक्का। बदले में हम उनके यहाँ शराब चलती है, वाइन, हम वो ले रहे हैं। हम बदले में उनसे ग्लास ले रहे हैं। ठीक है, चलो रोमन गोल्ड कॉइन्स आर, अच्छा रोमन गोल्ड कॉइन्स आर मेनली फाउंड इन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, रोमन गोल्ड कॉइन्स आर मेनली फाउंड इन तमिलनाडु। डन है। नाउ हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू द एंशियंट चीफली फैमिलीज ऑफ चोलाज, तो भाई चोलों की चोलास की फैमिली को कौन बिलोंग करता है? सो अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू द एंशियंटली चीफली फैमिलीज ऑफ चोलास। सो आदित्य फर्स्ट जो है वो बिलोंग करता है चोलास की फैमिली को, आदित्य फर्स्ट। एंड विजयाला ने फाउंड करी है, विजयाला ने फाउंड करा है इंपीरियल चोला डायनेस्टी। नाउ आइडेंटिफाई द चोला किंग, चोला किंग को आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई द चोला किंग जिसने डिफीट कर दिया, उस किंग का नाम बताओ जिसने कंबाइंड फोर्सेस ऑफ चेरा और पांड्या दोनों के जब कंबाइंड फोर्सेस हो गए तो बैटल ऑफ वेनी हुई। बैटल ऑफ वेनी में जो कंबाइंड फोर्सेस थे, चेरा की भी और पांड्या की भी, दोनों के क्या थे? कंबाइंड फोर्स थे। और इस दोनों को ही हरा दिया किसने? इन दोनों को मिलके हरा दिया हमारे चोल के राजा ने, जिसका नाम है नेदुन जुरेल। ये कौन है? ये है बेटे चोला का राजा। ठीक है, तो हालांकि यूनिवर्सल हिस्ट्री में देखा जाए तो बैटल ऑफ वेनी जनरली एसोसिएटेड है कारीकाला चोला से, बट फिलहाल के लिए हम इसको फॉलो करके चल रहे हैं। तो ये तमिलनाडु की साइड हुई थी, अभी हम ये मान के चल रहे हैं। एनीवेज आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है संगम लिटरेचर को लेके? कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों ही सही हैं कि संगम लिटरेचर जो है कंपोज होता है इन द असेंबली ऑफ पोएट्स। ये असेंबली हेल्ड होती है मदुरई पे। ये स्टेटमेंट ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है कि संगम जो है असेंबली ऑफ पोएट्स और सेंटर कहाँ पर पड़ता है? मदुरई। राइट। अल बुरूनी कब आया इंडिया में? महमूद गजनवी के समय आया। इसके बाद ही हमारा थोड़ा सा मॉडर्न की साइड, वो मॉडर्न के मेडिवल आ जाता है। और बुक अगर हम देखें ताहिक़ अल बुरूनी की कोई नहीं बात कर लेते। अल बुरूनी आया महमूद गजनवी के समय। और एक किताब है जो इसकी किताब है वो है गाइस तहक़ीक़ ए हिंद, और इसको और क्या नाम दिया गया? किताब उल हिंद। क्या नाम दिया है?
किताब उल हिंद नाम दिया है। बहुत अच्छे। सो बीजापुर की बात करें, बीजापुर इज़ फेमस फॉर गोल गुम्बाज। बीजापुर फेमस है गोल गुम्बाज के लिए फेमस है। सो गोल गुम्बाज लोकेटेड एट बीजापुर कह लो, विजयपुर कह लो, ये कर्नाटका में है। नोन फॉर विस्परिंग गैलरी, ह्यूज डोम, बीजापुर बिग गुम्बाज। चलो टाइम फॉर द रिविजन करते हैं, फिर आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी एंशियंट हिस्ट्री। तो कुमारगुप्त कार्तिकेय भगवान, सतवाहना लीड के कॉइन्स, महाबलीपुरम नरसिम्हवर्मन फर्स्ट, संगम ट्रेड किसके साथ था, रोमन्स के साथ था। संगम असेंबली कहाँ पर है, मदुरई में है। अल बुरूनी महमूद गजनवी, किताब उल हिंद अल बिरूनी, बीजापुर गोल गुम्बाज, पल्लव्स महाबलीपुरम, रोमन गोल्ड कॉइन्स तमिलनाडु। हो गया रिविजन। कुमारगुप्ता कार्तिकेय भगवान, सतवाहना लीड के कॉइन्स, महाबलीपुरम नरसिम्हवर्मन फर्स्ट, संगम किसके साथ ट्रेड कर रहे हैं, रोमन्स के साथ। संगम की असेंबली कहाँ पर है, असेंबली ऑफ पोइट्स मदुरई में। अल बिरूनी कब आया, महमूद गजनवी के समय। किताब उल हिंद किसने लिखे है, ताहिक़े हिंद किसने लिखे है, तहक़ीक़ हिंद अल बिरूनी ने लिखे है। बीजापुर फेमस है गोल गुम्बाज के लिए। पल्लव्स ने महाबलीपुरम को बिल्ड किया। और जो वो रथ वाला था ना, रोमन गोल्ड कॉइन्स तमिलनाडु, एक वो था ना, ये कहाँ पे था गाइस, ये आपका आया था ना पीछे, हाँ, पंचरथ्स वर बिल्ड बाय नरसिम्हवर्मन फर्स्ट। ठीक है, देखो वैसे तो कंप्लीट हो गई है आपकी एंशियंट हिस्ट्री, बट अभी देखो मैंने आपको ना हर चीज़ डिटेल में बताई है। जैसे मौर्य आज तक, मौर्य के बाद जो कुछ सक्सेसर्स आए हैं वो मैंने आपको इतने डीप में नहीं बताए हैं, तो थोड़ा बहुत, ज़्यादा डीप में अभी भी नहीं जाऊँगी, थोड़ा बहुत डीप में बता देती हूँ। देखो गाइस, मौर्य के बाद एक्चुअली जो लास्ट रूलर आया था, मौर्य का लास्ट रूलर था बृहद्रथा। ठीक है, मौर्य का लास्ट रूलर था। इतनी बात समझ में आती है सबको, बहुत अच्छी बात है अगर आती है तो। इसको मार दिया था, किसने मारा था, इसके कमांडर इन चीफ ने, इसी का कमांडर इन चीफ था। ये कुछ बातें मैं बोल रही हूँ, बाकी आप सब लिखना। इसी का कमांडर इन चीफ था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। इसका क्या नाम था बच्चे, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, मार दिया था। तो उसके बाद जो स्थापना हुई थी ना, वो हुई थी शुंग वंश की स्थापना, शुंग डायनेस्टी इसके बाद आपकी आई थी। ठीक है जी, तो शुंग डायनेस्टी जो है आपकी आई थी, कब से कब तक आई थी, ये आई थी आपकी गाइस 185 BC से लेके 73 BC तक। अब पुष्यमित्र शुंग बन गया फाउंडर। ठीक है, तो शुंग लोगों की जो कैपिटल थी वो क्या थी, क्योंकि भाई पाटलिपुत्रा ही कैपिटल चली आ रही थी, तो इनकी कैपिटल भी पाटलिपुत्र होगी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है प्रमोट करा, जो रिलीजन जो प्रमोट करा ना, वो है भगवत रीजन, यानी कि विष्णु जी को डिवोटेड रिलीजन को प्रमोट करा। ठीक है, और पतंजलि ने इन्हीं के समय क्या लिखी, महाभाष्य, और जो क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको कवर करा चुकी हूँ। अगर आपको पता हो, नहीं पता चला होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, एक क्वेश्चन आपका बना था अभी, लास्टली मैंने बनवाया था ये क्वेश्चन, अभी आया था आपका, वेट अ सेकेंड, लेट मी टेल यू। चलो देखो, लिखूँगी तो ना चीज़ों में टाइम वेस्ट होगा, इसलिए विदाउट राइटिंग मैं आपको सीधा बहुत ही शॉर्ट नोट्स के थ्रू चीज़ें समझा देती हूँ। कि आपको मैंने बताया पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है, बिल्कुल भैया। भाजा स्तूपा, नासिक चैत्य और विहार्स उस समय के आर्किटेक्चर रह चुके हैं। कब, शुंग डायनेस्टी के समय के आर्किटेक्चर में क्या क्या रह चुके हैं, भाजा स्तूपा राइट, यहाँ लिख देती हूँ जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। देन वी हैव नासिक चैत्य एंड वी हैव विहार्स। ठीक है, तो बाकी चीज़ें एक ओवरव्यू के लिए बता देती हूँ। और भाई पतंजलि ने लिखे महाभाष्य, फिर से बोल दिया मैंने, उस समय भागवत रिलीजन प्रमोट हो रहा है विष्णु जी का। तो क्योंकि पहली ब्राह्मण डायनेस्टी बनी है। ठीक है, शुंग वंश जो है ना, पहली ब्राह्मण डायनेस्टी बनी है। एक तो बात ही क्लियर रखना। दूसरी बात कि ये प्रमोट कर रहा है क्या, भागवत रिलीजन, भागवत
भागवत रिलीजन इधर ही लिख दे रहे हो, ठीक है। जिनने बिल्कुल नहीं पढ़ा ये उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो फाउंडर कौन है? पुष्यमित्र शुंगा। फाउंडर कौन है बच्चे? पुष्यमित्र शुंगा। 185 से 149 BC तक रहे। इनको कहते हैं ही इज़ नोन एज द डिस्ट्रॉय ऑफ बुद्धिज़्म इन इंडिया। बुद्धिज़्म को डिस्ट्रॉय इन्होंने किया और ये भागवत रिलीजन को प्रमोट किया। तो लास्ट जो रूलर रहे इस पूरे वंश के, शुंग वंश के, वो रहे देवभूति। और इनको किल्ड किसने कर दिया? वासुदेव ने। नेक्स्ट आइए, फिर इसके बाद आती है गाइस कान्वा डायनेस्टी। कान्वा जो वंश है वो आपका 28 BC तक चलता है ना। इसके फाउंडर कौन रहा है? वासुदेव है, जिसने किल किया वही फाउंडर बनेगा वासुदेव। देवभूति लास्ट शुंग रूलर था। ये डायनेस्टी आपकी चली 28 BC तक, दैट्स इट, ठीक है। तो इसको वासुदेव को सक्सीड करा, 3 रूलर्स ने सक्सीड करा वासुदेव की। बात करें कौन कौन थे? एक था भूमित्र कान्वा, फिर नारायण कान्वा और फिर सुशर्मा, ठीक है। तो इसको 3 जो है फर्दर रूलर्स ने करा। कौन कौन से? भूमित्र कान्वा, नारायण कान्वा और सुशर्मा। और उसको भी बाद में किल कर दिया किसने? सिमुक ने किल कर दिया किसको? सुशर्मा को, ठीक है जी। फिर आती है आपकी गाइस आंध्रा, या फिर उसे कहते हैं सतवाहना डायनेस्टी। क्या कहते हैं? आंध्रा या फिर सतवाहना डायनेस्टी, जो 1st सेंचुरी BC से स्टार्ट हुई और 3rd सेंचुरी तक रही, यानी 220 AD कह लो या 3rd सेंचुरी तक आ गई थी सातवाहना डायनेस्टी, आंध्र या सतवाहना वंश। इसकी जो कैपिटल है, सतवाहना डायनेस्टी की जो कैपिटल है ना, वो है आपकी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र। क्या है? प्रतिष्ठान महाराष्ट्र है। फाउंडर का नाम मैंने बता दिया आपको, सिमुक है। सिमुक जो है फाउंडर था। कैपिटल है प्रतिष्ठान या फिर पैठान भी, कई जगह पैठान भी लिखा हुआ है, पैठान महाराष्ट्र। क्या पता इधर गलत हो, लेट मी चेक। प्रतिष्ठान पैठान भी ठीक है। और अमरावती धान्य कटक भी कहते हैं, ठीक है। कई जगह इसको, एक और भी है इसकी कैपिटल अमरावती, वो भी बता दे दो, क्लैरिटी हो तो पूरी हो, वरना ना हो, है ना गाइस। अमरावती धान्य कटक, ठीक है। वेरी नाइस, ओके। चलो, फिर उसके बाद आया कृष्ण आया। देन पहला जो ग्रेट रूलर बना, फर्स्ट जो ग्रेट रूलर बना यहाँ पर सतवाहना डायनेस्टी का, वो बना गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो जो पहला ग्रेट रूलर बना वो बना गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है। उस समय लिटरेचर कौन से चलते थे? उस समय जैसे मैं आपको बताती हूँ, सेकंड रूलर बना था हाल, और हाल ने पता है क्या लिखा था? इसी हाल ने लिखा था गठस्पतस्ती। ये किसने लिखा था? हाल ने लिखा था। तो ये जो ग्रेटेस्ट रूलर है ना, वो है गौतमी पुत्र सतकर्णी। ये है आपका 23वें नंबर का रूलर। इसने बनाए हैं आपके गाइस शीशे के सिक्के बनाए हैं, शीशे के सिक्के हो गए। कॉइन्स जो बनाए हैं, कॉइन्स अगर हम देखें, कॉइन्स ऑफ लीड एंड कॉइन्स ऑफ कॉपर के कॉइन्स बने हैं, कॉपर कॉइन्स बने हैं। ब्राह्मणों को जो है भूमि दान देने की शुरुआत की है इसने, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की शुरुआत की है इसने, ठीक है। अपने नाम से पहले अपने माता का नाम लगाने की प्रथा भी इनकी है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी। इनकी माँ का नाम गौतमी था, गौतमी पुत्र सतकर्णी। और इस डायनेस्टी के समय जैसे फिर 24th जो रूलर बने वो बने वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, और लास्ट रूलर बने पुलवामी तृतीय बने। तो इस डायनेस्टी के समय, सतवाहना डायनेस्टी के समय, अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो आपको पता ही है, जैसे स्तूपास बने थे, एक तो स्तूपा बने हैं, 2 स्तूपास बने हैं, 2 तो स्तूपास बने हैं इस सतवाहना डायनेस्टी के समय। कौन कौन से? एक का नाम है गाइस अमरावती में बना है, अमरावती नागोर्जुन कोंडा,
अमरावती, और दूसरे का नाम मैंने आपको बिल्कुल सही बताया, नागार्जुनकोंडा, नागार्जुनकोंडा, राइट, वेरी राइट। फिर चैत्यास और विहार्स की बात करें, चैत्यास या जो उस समय विहार्स भी कहते हैं या विहार्स भी कहते हैं स्लैश डाल के लिखो, तो वो एक आपको मिल जाएंगे यहाँ नासिक में, महाराष्ट्र के अंदर है ना, कारले, और तीसरा मिल जाएगा आपका कन्हेरी में, तीसरा मिल जाएगा कन्हेरी के अंदर, ओके। और उसके बाद आती है एक और डायनेस्टी आती है जिसका नाम है छेदी डायनेस्टी। क्या नाम है? छेदी डायनेस्टी। छेदी डायनेस्टी ये आपको मिलेगी कलिंग के अंदर, कलिंग के अंदर। और इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर है, उस इम्पॉर्टेंट रूलर का नाम है खरवेला, इम्पॉर्टेंट रूलर है ये। और यहाँ का जो मेन सोर्स हमें दिखाई पड़ता है, मेन सोर्स वो है हाथी गुम्फा की इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, जो कि मिलेगी हमें उदयगिरी में, एंड उदयगिरी है आपकी उड़ीसा के अंदर। वेरी गुड, चलते चलो। फिर ये छेदी डायनेस्टी वाले फॉलो करते हैं जैनिज़्म को, फॉलोअर हैं जैनिज़्म के। इन लोगों ने कंस्ट्रक्ट कराई है उदयगिरी हिल्स, कंस्ट्रक्ट हुई है उदयगिरी हिल्स, और जो कि है आज के समय मॉडर्न भुवनेश्वर के अंदर। कहाँ पर है? उदयगिरी हिल्स आपकी मॉडर्न भुवनेश्वर के अंदर, ठीक है। चलो उसके बाद अब हम आ जाते हैं गुप्त पीरियड पे, गुप्त काल पे, जो आपका है 319 से लेके 550 AD तक, राइट। उसके अंदर कुछ जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आते हैं गुप्त काल में। एक आता है आपका मेहरौली पिलर एडिक्ट। क्या आता है? मेहरौली पिलर एडिक्ट, जो लिखा है चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा, मेहरौली पिलर एडिक्ट। फिर पुणे कॉपर एडिक्ट आ जाता है प्रभावती द्वारा, पुणे कॉपर एडिक्ट। प्रभावती कौन है? डॉटर है, किसकी डॉटर है? चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी है प्रभावती, प्रभावती, राइट। क्लियर है गाइस? हाँ जी, पहले हम सोर्सेस पढ़ रहे हैं ना, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ठीक है। देन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की बात करें तो स्कंदगुप्ता जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। इलाहाबाद पिलर एडिक्ट की बात करें, इलाहाबाद पिलर एडिक्ट, तो इलाहाबाद पिलर एडिक्ट की बात करें तो समुद्रगुप्ता। ईरान के इंस्क्रिप्शन की बात करें भानुगुप्ता, जिसने जो है सती सिस्टम को हटाया था। बिलसाद इंस्क्रिप्शन की बात करें कुमारगुप्ता। इनर कीव इंस्क्रिप्शन की बात करें तो स्कंदगुप्ता। एक्चुअली जो सती सिस्टम का जो वो मिलता है ना, पहला एपिग्राफिक एविडेंस जो मिलता है वो आपको ईरान इंस्क्रिप्शन में मिलता है, और वो बनवाया किसने? वो आपको बनवाया है भानुगुप्ता ने। किसने बनवाया गाइस? भानुगुप्ता ने, ठीक है। बिलसाद इंस्क्रिप्शन कुमारगुप्ता, और इनर केव इंस्क्रिप्शन है आपका स्कंदगुप्ता। लिटरेरी सोर्सेज की बात करें तो कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम, मालवी कामिनीश्रम, कुमार संभवम, सूर्यवंशनम, विक्रम वंशनम और मेघदूतम। फिर देख लो विशाख दत्त की है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। विशाख दत्ता की है ना मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। फिर वराहमीर की क्या है? वृत्त संहिता। बाण भट्ट की है हर्षचरित्र और कादम्बरी। हर्षवर्धन की है नागानंद और रत्नावली। आर्यभट्ट की है सूर्य सिद्धांत। आर्यभट्ट है सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टम। आर्यभट्ट के सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टम। आप ठीक है ना। विष्णु शर्मा का समझ में आ रहा है? पंचतंत्र, विष्णु शर्मा पंचतंत्र। कामंदक का नीति शास्त्र। पाणिनि की अष्टाध्याय पाणिनि। फिर वत्स भट्ट की रावण वध। धनवंती की आणुनि सिद्धांत और कामसूत्र की वत्सायन, ठीक है। तो फिर बात कर लेते हैं अब गुप्ता पीरियड की। गुप्ता पीरियड इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन एज। गुप्ता पीरियड इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन एज। इसके जो फाउंडर हैं गुप्ता पीरियड के वो हैं श्रीगुप्त हैं। सन है किसके? घटोत्कच के सन है। टाइटल मिला है महाराजा का, जो टाइटल मिला है वो श्रीगुप्ता को
महाराजा का टाइटल मिला है श्री गुप्ता को। तो गुप्त पीरियड का ओरिजिन हुआ कहाँ से भैया? मगध में हुआ और लेटर ये एक्सपैंड हो रहा है। एक्चुअल जो फाउंडर बना तो बना वो चंद्रगुप्त फर्स्ट बना 319 से लेके 335 तक, है ना। और ये जो आपका श्री गुप्ता है वो आपका 240 से 280 तक ही रहा था। तो ये पहला बंदा बना 319 में ये बना गुप्त सम्राट बना, गुप्त सावंत। और टाइटल इसे मिला महाराजा धीराज का टाइटल मिला चंद्रगुप्त फर्स्ट को। इसने जो है मैरिज करी किसके साथ? इसने मैरिज करी कुमार देवी के साथ मैरिज करी, जो कि एक लिच्छवी की प्रिंसेस थी, ठीक है। इसने पूरा मगध पे, प्रयाग पे, साकेत जो कि एक फर्टाइल गंगा वैली है वहाँ तक भी इसने पूरा अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया। फिर गोल्डन एंड सिल्वर कॉइन पहले गुप्ता रूलर ने करवाया है, गोल्डन एंड सिल्वर कॉइन। नेक्स्ट जो दूसरा आया वो आया आपका समुद्रगुप्ता 335 से लेके 375 या 380 तक कह लो। इसको हम कहते थे नेपोलियन ऑफ इंडिया। किसने कहा? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने, वीए स्मिथ ने कहा भारत का नेपोलियन। टाइटल इसे मिला विक्रमांक। इसने कराया एक अश्वमेघ यज्ञ भी कराया। वीणा प्लेइंग टाइप कॉइन्स भी थे, यानी वीणा वादक वाले सिक्के भी थे। नॉर्थ इंडिया में इसने 9 रूलर्स को हराया, साउथ इंडिया में 12 रूलर्स को हराया, टोटल 21 रूलर्स को हराया समुद्रगुप्ता ने। इसके जो पोएट या कवि थे, जिन्होंने पोएट यानी कवि, उनको टाइटल दिया गया कविराज। क्या टाइटल दिया गया? कविराज। इन्होंने अपॉइंट किया हरिसेन को प्रयाग प्रशस्ति में, हरिसेन को। और जो इलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन बाय कोर्ट पोएट कौन है? हरिसेन। इलाहाबाद का जो पिलर इंस्क्रिप्शन की हम बात कर रहे थे ना, वो भी जो है आपका किसने दिया है? ये जो कोर्ट के हरिसेन ने दिया है ऑन द अकाउंट ऑफ हिज कॉन्क्वेस्ट, लड़ाई के उसमें। फिर बुद्धा मॉन्क वसुबंधु, ठीक है। उसके अलावा जो इसने टाइटल्स लाइक लिए हैं, कविराज हो गया किंग ऑफ पोएट्स। कविराज कौन? किंग ऑफ पोएट्स। और जो टाइटल है वो है परम भागवत, डिवोटी ऑफ विष्णु, जो आपसे भी क्वेश्चन में भी पूछा था। परम भागवत डिवोटी ऑफ विष्णु, राइट। ओके, सो आर्ट कल्चर ये सब तो हो गया। अश्वमेघ यज्ञ भी बता दिया मैंने आपको। अच्छा, एक श्रीलंका का रूलर था जिसका नाम था मेघवर्मन। उसने ना सेंड करी थी एक मिशनरी सीकिंग द परमिशन कि भाई वो बिल्ट कर ले एक मोनास्ट्री गया जी। सो एक श्रीलंका का रूलर भी आया था मेघवर्मन परमिशन लेने कि क्या हम मोनास्ट्री बिल्ड कर लें गया पे। नेक्स्ट फिर आता है रामगुप्ता 375 से लेके 380 तक। तो इसका जो एरण अभिलेख है रामगुप्ता का, भानुगुप्त ने लिखा है। बुक का नाम है देवी चंद्र गुप्तम, विशाख दत्त ने लिखा है। और इनकी मैरिज हुई थी ध्रुव देवी से, ठीक है। बस इतना ही पढ़ना है। देन हमारे पास आता है चंद्रगुप्त सेकेंड आता है 380 से 413 एडी तक। इसको ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है इस डायनेस्टी का। इसको टाइटल मिला विक्रमादित्य। ये पहला बंदा था जिसे टाइटल मिला विक्रमादित्य। इसने पूरी साका डायनेस्टी को पूरा ख़त्म कर दिया। इसके दरबार में नवरत्न थे। 399 एडी में एक फेमस चाइनीज़ ट्रैवलर आया फा हाइंग। फिर देखो 9 जेम्स जो थे इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता सेकेंड। 9 जेम्स थे जो चंद्रगुप्ता के कोर्ट में थे, उनका नाम देख लो, ठीक है। तो अमर सिंह हो गए महान कवि और एवं संस्कृत के शब्दकोशकार। अमरकोश संस्कृत भाषा की शब्दावली थी अमरकोश। फिर धनवंती गुप्त काल के एक महान चिकित्सक। फिर कालिदास महान कवि एवं नाटककार। फिर ये क्षणपड़क एक महान ज्योतिषी थे। और हरि सेन कौन थे? महान कवि और दरबारी लेखक। इलाहाबाद का पिलर एक्ट भी इनका है, प्राग प्रशस्ति। फिर नंबर 6 पे देखो शंकु महान आर्किटेक्टर थे, ग्रेट आर्किटेक्ट थे। वराहमिहिर ग्रेट पोएट या एस्ट्रोनॉमर। वेतल भट्ट एक महान जादूगर। वारुची संस्कृत के महान विद्वान।
तो नोट करो कि जो 4 वेदास हैं वो स्क्रिप्टेड हुए हैं गुप्ता पीरियड में संस्कृत लैंग्वेज के अंदर। फिर आगे आइए गाइस, कुमार गुप्ता की बात कर ले। कुमार गुप्ता 413 से 456 एडी तक। कुमार गुप्ता में देखो नालंदा यूनिवर्सिटी, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी आपको पता है प्रेजेंट इंडिया की, मैक्सिमम इंस्क्रिप्शन इन द गुप्ता पीरियड, और टाइटल इसे मिला महेंद्र आदित्य। क्या मिला? महेंद्र आदित्य। अच्छा, कुमार गुप्ता की एक खास बात जो आपका क्वेश्चन में आया, हिंदू ने प्रमोट करी वर्शिप ऑफ द लॉर्ड कार्तिकेय, जिनको हम स्कंद भी कहते हैं। स्कंद, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है ऑलरेडी ये पार्ट डन है। फाउंड करा नालंदा महावीर, जो कि एक बुद्धिस्ट सेंटर भी बन गया ग्रेटर लर्निंग के लिए। फिर आते हैं लास्ट 455 से 467 तक। लास्ट गुप्ता रूलर आते हैं सुदर्शन झील जो बनी थी ना, उसकी दूसरी बार इन्होंने मरम्मत कराई थी। ठीक है, तो शासकों का जो पहला जो आक्रमण हुआ था रूलर टॉर्मन ने किया था, राइट। और जो इस गुप्ता डायनेस्टी के मतलब स्कंद गुप्ता को जो टाइटल मिले हैं हूणों शासकों का प्रथम आक्रमण जिसमें रूलर टॉर्मन था, हूणों ने वो करा था, राइट। तो स्कंद गुप्ता को जो टाइटल मिले हैं विक्रम आदित्य एंड क्रमादित्य। ओके, एंड लास्ट जो है वो विष्णुगुप्त या कुमार गुप्त थर्ड। ठीक है, ये 540 से 550 एडी तक। ओके, तो भैया गुप्ता रूलर की बात क्या होता है? आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता रूलर फिर आती है आपकी पोस्ट गुप्ता एम्पायर में हमारे पास आता है, एक ओवरव्यू मिल जाएगा एक्चुअली, इसलिए पढ़ा रही हूँ, राजा हर्षवर्धन का 606 से लेके 647 तक। ये लास्ट रूलर था, हिंदू रूलर था। पुष्यभूति वंश की बात हो रही है यहाँ पे, पुष्यभूति वंश लास्ट हिंदू रूलर ऑफ इंडिया। कैपिटल है थानेश्वर, हरियाणा के अंदर है। सेकंड कैपिटल कन्नौज है। फादर का नाम था प्रभाकर वर्धन, माता का नाम यशोमती, एल्डर ब्रदर राज्यवर्धन थानेश्वर में, और सिस्टर राजश्री। देखो गाइस, बंगाल का जो एक राजा जैसे था शशांक हो गया, कन्नौज में चल रहा था मौखरी वंश, है ना, और इधर मालवा में देवगुप्त था। ठीक है, राइट। अब ये तो ख़त्म हो गया था। अब पॉइंट है कन्नौज की तरफ सब लोग आ रहे हैं ना, कन्नौज की साइड से। क्यों? क्योंकि कन्नौज में कैपिटल किसने शिफ्ट कर दिया? पुष्यभूति वंश वालों ने शिफ्ट कर दी है, वर्धन डायनेस्टी। ठीक है, सो वहाँ पर जैसे जो है जो राजश्री, ठीक है, देखो रूलर है ग्रीवर्मन जो है वो रूलर है, और उसकी वाइफ है राजश्री, बट ये चली जाती है किसके साथ? शशांक के साथ। तो मतलब बेसिकली कुछ ऐसा इनका सिस्टम होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो शशांक है वो शशांक जो है उसको मार दिया जाता है ना, शशांक ने राजवर्धन को मार दिया, राजवर्धन को मार दिया जो उसका बड़ा भाई था। फिर 16 साल की उम्र में 606 एडी में हर्षवर्धन बन जाता है नेक्स्ट रूलर, वो हराता है, और वो शशांक को अब की बार बंगाल में, इसने बंगाल को शशांक में हराया और मार दिया, और टाइटल लिया शिलादित्य, और जो सेकंड कैपिटल है वो है कन्नौज। फिर हर्षवर्धन की भी बुक्स है, बुक्स का नाम क्या है? नागानंदा। हर्षवर्धन की बुक्स प्रियदर्शिका और रत्नावली। फिर इसके समय एक चीनी यात्री भी आया है ना, हुआंग स्वांग, जिसकी बुक का नाम था CU की। उसने जो है बुद्धिस्ट एजुकेशन ली थी नालंदा यूनिवर्सिटी से। कोर्ट का पॉइंट कौन था? बाणभट्ट, जिसने लिखी हर्षरित और कादम्बरी। तो ओनली रूलर हु डिफीटेड हर्षवर्धन वॉज, तो वो था पुलकेशिन सेकंड चालुक्य डायनेस्टी का। ठीक है, हर्ष संवत। ठीक है, तो चालुक्य डायनेस्टी का पुलकेशिन सेकंड था। एक्चुअली चालुक्य डायनेस्टी की बात करें, इनकी कैपिटल थी वातापी, या इनकी कैपिटल बादामी भी बोलते थे, बादामी ऑफ कर्नाटका, राइट, कर्नाटका ऐसे लिख रही हूँ कि यार। ठीक है, तो पुलकेशिन सेकंड यहाँ का बहुत ही वो था। फर्स्ट तो पुलकेशिन फर्स्ट हुआ, बट ग्रेटेस्ट रूलर था पुलकेशिन सेकंड, जिसने हर्षवर्धन को हराया
और ऐसा पता है कहाँ लिखा गया है, ये चीज़ मेंशन है आपकी, अगर मैं इंस्क्रिप्शन की बात करूँ, एहोल इंस्क्रिप्शन में ये चीज़ आपको मिल जाएगी। और एहोल इंस्क्रिप्शन नहीं, सो सॉरी, एहोल प्रशस्ति में मिल जाएगी, जो कि एक जैन मॉन्क की रावी कृति है। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ, तो इन लोगों ने विसारा स्टाइल का, चालुक्य वालों ने विसारा स्टाइल के मंदिर भी बनवाए थे, जैसे कि लाद खान टेम्पल, दुर्गा टेम्पल, विष्णु टेम्पल, ये सब एहोल कहलाते हैं। उसके बाद पता है 2 डायनेस्टी और आई, जैसे कि गंगा डायनेस्टी, जिसमें एक आई आपकी वेस्टर्न गंगा, एक आई ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। वेस्टर्न गंगा को रूल कर रहे थे गंगावाड़ी अंडर मैसूर, और जिसके फाउंडर का नाम था कोंगानीवर्मन। मतलब आगे चल के थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए ओवरव्यू दे रही। फिर ऐसे ही ईस्टर्न गंगा साइड में आया था चेड़ास गंगास ऑफ ओडिशा, जिसमें इम्पोर्टेंट रूलर्स थे जैसे कि नरसिम्हा वर्मन, जिन्होंने नरसिम्हा देव, जिन्होंने बिल्ड कराया सन टेम्पल, बिल्ड कराया कहाँ पर, कोणार्क में सन टेम्पल को बिल्ड कराया। फिर एक है आपका अनंत वर्मन चौड़ा गंगा, तो इसने बिल्ड कराया जगन्नाथ टेम्पल, जो है ना पुरी में, जगन्नाथ टेम्पल है ना पुरी का, वो इनने बिल्ड कराया। फिर ऐसे ही उसके बाद आते हैं पल्लव्स आते हैं। पल्लव्स की यार बात करोगे ना, पल्लव्स डायनेस्टी की, तो पल्लव डायनेस्टी एक तो आई आपकी पल्लव, एक तो ये आपकी पता कब आई, 6th सेंचुरी के BC में आई, एडी में आई, 6th सेंचुरी AD में आई। फाउंडर का नाम है सिम्हा विष्णु है फाउंडर का नाम। कैपिटल है कांची या कांचीपुरम। ठीक है, इसके ग्रेटर रूलर हुए नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। ठीक है, मामला, जिन्होंने महाबलीपुरम जो है फाउंड किया, और वो रथ टेम्पल्स वाला पॉइंट बताया था। यहाँ के जो टेम्पल्स हैं वो द्रविड़ स्टाइल में ऑफ आर्किटेक्चर में फेमस है। तो सब पढ़ा दिया आपको। फिर आते हैं हम संगम पीरियड। तो आइए संगम पीरियड की बात करते हैं। 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी AD तक ये काफ़ी एंशियंट पीरियड है, जिसमें जो तमिल लिटरेचर है वो स्क्रिप्ट हुआ है बाय तमिल पोएट इन साउथ इंडिया। तो नॉर्थ साइड में बहती है कृष्णा नदी, साउथ में बहती है तुंगभद्रा। तो 3 काउंसिल जो है वो ऑर्गेनाइज हुए हैं, और रूलर्स हैं जो कि पांड्या रूलर हैं तमिलनाडु के। ओके, तो पहला जो संगम हुआ है, पहला संगम की जगह थी मदुरई के अंदर हुआ है। डायनेस्टी थी पांड्या डायनेस्टी। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य ऋषि। मेंबर कितने थे? मेंबर थे 549, और ये लिखा है आगत्यम में। फिर सेकंड जो संगम हुआ, सेकंड संगम कहाँ पर हुआ? सेकंड संगम हुआ आपका कपाटपुरम में हुआ। पांड्या वंश, पांड्या डायनेस्टी। चेयर्ड बाय अगस्त्य, बट उनके शिष्य आ गए बाद में। कौन? तोलका पियार। कौन आ गए थे गाइस? तोलका पियार आ गए थे इनके शिष्य। तो टैक्स भी यही है, तोलकाप्पिया। मेंबर्स हैं 49। फिर तीसरा जो संगम हुआ वो आपका नॉर्थ मदुरई में हुआ, जो पांड्या वंश हो गया, जिसके चेयरमैन कौन थे? नाकिरार थे, है ना। और 49 मेंबर्स। तो पतु इतु तो गई, और पंडिनी की कल लड़ान को। ठीक है, एनीवेज ये चीज़ मेन है। तो बात कर लेते हैं अब मेजर किंगडम्स ऑफ संगम एज में, जिसमें चेरा जो कि आपका केरला तमिलनाडु साइड पड़ता है। कैपिटल है इसकी मदुरई। सिंबल है धनुष, यानी बो है। कैपिटल है मदुरई, और चेरा की कई लोग कैपिटल वांजी भी बोलते हैं, वांजी। ठीक है, तो केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, मदुरई हो गया। इम्पोर्टेंट इसके पोर्ट्स की बात करूँ ना, जो पोर्ट्स होते हैं वो है मुजरी और टोंडी। पोर्ट हैं, क्या है? पोर्ट्स हैं इसके। ठीक है,
नेक्स्ट सो इसने जो टाइटल लिया वो लिया महाभाज का टाइटल लिया। नेक्स्ट रूलर आया आदिराज, आदिराज आया, ठीक है ना, आदिराज आया। ही डिफीटेड आदिराज। ग्रेटेस्ट रूलर महानतम कौन है? शेन गुडकन, लाल चोर भलाचेर, लालचेर भलाचेर घुड़कन। He defeated 9 Chola rulers in the Battle of Balipuram. He had a strong navy. He went to North India mission. He crossed river Ganga. Then if you talk about Chola Empire तो वो आंध्र प्रदेश साइड में मिलेगा। टाइगर है सिंबल। पहला रूलर अगर हम देखें चोला का है वो है आपका उश्वपरहे इलन जेती चेनी। और कैपिटल है आपके गाइस ओरायूर, नोन फॉर द कॉटन ट्रेड। किसके लिए जाना जाता है? कॉटन ट्रेड के लिए। नेक्स्ट रूलर बना इल्हारा। इसका जो मेन पोर्ट है वो है कावेरी पट्टनम पे। कावेरी पट्टनम में पोर्ट का नाम है पुलहर, पोर्ट का नाम है पुलहर। तो ये नेक्स्ट रूलर इलारा है। इलारा की क्या खासियत है? ये ओनली चोलर रूलर है जिसने अटैक किया श्रीलंका पे। ग्रेटेस्ट शासक है कारिकल जिसने हराया 11 चेरा को और पांड्या को हराया इन द बैटल ऑफ वेनी। एंड लास्ट ग्रेट रूलर जो है इसका वो है पेरुनिकिली। उसके बाद हम आ जाते हैं पांड्या एम्पायर पे। तमिलनाडु में जो मिलेगा है ना, फाउंडर है नेदियोन। इसी के समय समुद्र की पूजा शुरू हुई थी। ग्रेटेस्ट रूलर है नेडियोन जोलियन और लास्ट रूलर है नलिविकोंडन। पांड्या का जो आपका वो है वो आपका सिंबल है पांड्या का फिश है। कैपिटल है इसकी मदुराई, ठीक है जी। रूल करता है तिरुनेलवेली पे, रामनाथपुरम पे और मदुरई पे, ठीक है जी। तो इसने पांड्यास लोगों ने अपनी मिशनरीज भी भेज रखी है रोमन एम्परर अगस्तक्स तक और ट्रोजन तक। तो यार ये ओवरऑल ये समरी हो गया है ना कि कौन है नोटेबल रूलर्स की हम बात करें। फिर पता है एंशिएंट हिस्ट्री आगे और भी बढ़ती है। मैं बहुत ही इजीली समराइज़ कर रही हूँ आपको। आगे लोग पालास भी पढ़ाते हैं, प्रतिहार्स भी पढ़ाते हैं, बहुत डीप हो जाता है चीज़ें। शॉर्ट में बता देती हूँ। और राष्ट्रकूटास भी पढ़ाते हैं। राष्ट्रकूटास बहुत लंबा होता है टॉपिक, इसलिए। पालास के जो फाउंडर है, मैं मेन बात बता देती हूँ। पालास के फाउंडर हैं गोपाल। ये आपको फाउंड हुई थी 750 AD में पाला की। इसके जो नोटेबल रूलर हैं प्रतिहार के कौन है? प्रतिहार के नागाभट्ट फर्स्ट जो अराउंड 703 AD की बात हो रही है इसमें। देन इसके हैं आपके राष्ट्रकूटास के हैं दंती दुर्ग, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें नोटेबल रूलर्स की तो पाला के नोटेबल रूलर्स हैं धर्मपाल। प्रतिहार के हैं मिहिर भोज, ठीक है। और इसका है राष्ट्रकूटा का है अमोघ वर्षा या कृष्णवंश। फिर इसका की कंट्रीब्यूशन क्या पालास वालों की है? नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशील यूनिवर्सिटी, बस 2 ही हैं। प्रतिहार का कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने एक तो टाइटल अडॉप्ट किया आदि वराह का। विष्णु के डिवोटी हैं ये गुर्जर प्रतिहार। फिर आता है आपका राष्ट्रकूटास में जो कवि राजमार्ग है, कवि राजमार्ग रिटन बाय अमोघ वर्षा है ना, कवि राजमार्ग। और जो कैलाश टेम्पल है वो बिल्ड करा है एलोरा पे, वो बिल्ड करा है कृष्णा फर्स्ट ने। किसने बिल्ड किया? कृष्णा फर्स्ट के ने। तो ये आपका कवर हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मिडिवल हिस्ट्री। थैंक यू। एंशिएंट हिस्ट्री का देखो आपको ओवरव्यू एटलीस्ट आपके माइंड में सेट हो गया। वाका टाका इतने सारे टर्म्स, बट जो मेजरली थे ना MCQ, अगर आप ये देखोगे आपको एक बेस्ट तौर पे आइडिया ज़रूर लग जाएगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से सुनोगे इसी लेक्चर को 1 से 2 बार आपको याद हो जाएगी कुछ चीज़ें। थैंक यू सो मच गाइस। बाकी और भी हेल्पफुल लेक्चर आते रहेंगे। अभी फ़िलहाल टाइम कम है तो अभी आप इतना कर लीजिए, फिर हम मिडिवल और मॉडर्न कर लीजिए। थैंक यू। बाकी और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने आपने।
सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने डिसाइड किया था, पहले एंशियंट हिस्ट्री कवर कर लेंगे, फिर मेडिवल हिस्ट्री। आज हम मेडिवल हिस्ट्री पे फटाफट से क्वेश्चन कह रहा है, विच बैटल डिड ओपन दी दिल्ली एरिया टू मोहम्मद गोरी। मतलब दिल्ली के दरवाजे मोहम्मद गोरी के लिए कब खुले? तो भैया सेकंड बैटल ऑफ तराइन में खुले, जो 1192 में हुई। पहली बैटल ऑफ तराइन हुई आपकी 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान थर्ड जीत गया था। बट अगले साल मोहम्मद गोरी जीत गया था और फिर मुस्लिम रूल का इस्टेब्लिशमेंट हो गया। ठीक है जी, चलो। सिटी ऑफ दिल्ली का कह लो, दिल्ली कह लो, या कुछ भी कह लो यार, दिल्ली दिल्ली कुछ भी, ये इसका जो फाउंडेशन है वो अंगपाल तोमर ने करी है। यानी तोमर राजपूत था, अंगपाल तोमर, उसने करी है फाउंडेशन। पहली विमेन जो है, पहली मुस्लिम विमेन रूलर जो बनी है, पहली मुस्लिम वुमेन रूलर जो बनी है दिल्ली सल्तनत की, वो है रज़िया सुल्तान, और ये बेटी है इल्तुतमिश की। 1236 से लेकर 1240 तक इसका टाइम पीरियड है। नेक्स्ट देखिए, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है दिल्ली सल्तनत की कह लो, और वो है पर्शियन लैंग्वेज, और बाद में मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन वालों की भी पर्शियन लैंग्वेज ही हो गई थी। फिर अगर हम बात करें द सल्तनट्स, ये देखो, द सल्तनट्स ऑफ विच डायनेस्टी रूल फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। यानी सबसे ज़्यादा कौन सी डायनेस्टी ने भैया लॉन्गेस्ट टाइम के लिए रूल किया है? तो वो है सबसे ज़्यादा लंबे समय तक, यानी जिनकी कोई तुलना नहीं कर पाया, तो तुगलक डायनेस्टी ने, जिनकी कोई तुलना नहीं कर पाया, तुगलक डायनेस्टी ने 1320 से लेके 1414 तक, 1320 से लेके 1414 तक क्या करा है? लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है अमंग दिल्ली सल्तनत की जितनी भी आई, उन सब में से लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन इसी की है। ऑर्डर की बात करें तो भैया सबसे पहले आई आपकी स्लेव डायनेस्टी, फिर आई आपकी खिलजी डायनेस्टी, फिर आई तुगलक, फिर आई सैयद, फिर आई लोदी। तो स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। ठीक है, SKT स्लेव, गुलाम वंश। इसका वैसे GKT भी लिख सकते हो, है ना, जैसे GT रोड होती है, जैसे GKT। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, फिर आया आपका सैयद, फिर आया ये लोदी। इब्राहिम लोदी आपको याद हो, जिसको बाबर के साथ जब लड़ाई हुई इब्राहिम लोदी की, पहले जो बैटल है पानीपत का 1526 में 21 अप्रैल को लड़ा गया, उसके बाद आया आपका मुग़ल वंश। तो ऐसे ही याद हो जाएगा। उसके बाद आओ बच्चे सुल्तान रज़िया बेगम। अच्छा, अब ये रज़िया बेगम, सुल्तान रज़िया बेगम जो है वो किसकी बेटी है? सुल्तान रज़िया बेगम है इल्तुतमिश की बेटी। तो सुल्तान जो रज़िया सुल्तान है, रज़िया सुल्तान बेगम किसकी बेटी है? इल्तुतमिश की। अभी ऊपर हम पढ़कर आ रहे हैं भैया, ठीक है। सुल्ताना रज़िया बेगम तो डॉटर है इसकी, और ये चूजन सक्सेसर है किसकी? सक्सेसर ऑफ शम्स उद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद भी है शम्स उद्दीन, इल्तुतमिश के बाद ये रज़िया सुल्तान ही है, वही जिसका टाइम पीरियड अभी आपने देखा था ना, ऊपर अभी पढ़ाया, कहाँ गया रहा, 1236 से 1240 तक। ठीक है, आगे आओ, लोदी डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी की स्थापना किसने करी? लास्ट रूलर तो मैंने बताया इब्राहिम लोदी। स्टार्ट करने वाला था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना करी कब? 1451 में। कब करी? 1451 में करी। कब करी? 1451 में करी। उसके पश्चात आइए दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो है वो वाइल प्लेइंग पोलो, ओके, अच्छा ओके, क्या क्वेश्चन क्या है? हाँ, लोदी डायनेस्टी हो गया। हाँ, दिल्ली सुल्तान, सल्तनत नहीं, वही मैं कहूँ। क्वेश्चन ये है भाई, कौन सा दिल्ली सुल्तान जो है वो पोलो खेलते हुए जो है नहीं रहा? तो वो है गाइस कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने कुतुब मीनार को थोड़ा सा स्टार्ट भी कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। सो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1210 में आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम हॉर्स, अच्छा हॉर्स वाली गेम को ही कहते हैं, वाइल प्लेइंग पोलो। पोलो को क्या कहते हैं? चौगान। कहाँ पर? लाहौर में चौगान। ठीक है, तो चौगान को पोलो कहते हैं। ठीक है गाइस, तो यह है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू। अच्छा मॉस्क्यू की बात कर रहा है, कह रहे कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू। कुव्वत
उल इस्लाम मॉस्क, ये किसने बिल्ड कराया था? तो ये भी गाइस बिल्ड कराने वाला कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। ये एक्चुअली इतना मॉस्क फेमस इसलिए है, कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क, क्योंकि ये पहला ऐसा मॉस्क है जो बिल्ड हुआ कहाँ पर? दिल्ली में। पहला ऐसा जो मॉस्क है ये कहाँ, मतलब पहला ऐसा मॉस्क जो कि बिल्ड हुआ किधर? दिल्ली के अंदर। किसने कंस्ट्रक्ट कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ पर कराया? कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर कराया। रिलेटेड फैक्ट देख लो भैया, कुतुब मीनार स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक बट कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। वही वाला इल्तुतमिश, इसकी बेटी कौन है? रजिया सुल्तान। आया समझ? बढ़िया। चलो बीजापुर, बीजापुर इज नोन फॉर इट्स गोल गुम्बाज। बीजापुर इज नोन फॉर इट्स गोल गुम्बाज। गोल गुम्बाज कहाँ पर है? बीजापुर में है। बीजापुर कहाँ पर है? विजयपुरा कर्नाटका के अंदर है। बीजापुर किधर है? विजयपुरा कर्नाटका के अंदर है। सो ये आपका मौसोलियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह है एंड ये फेमस है फॉर इट्स मैसिव डोम एंड विस्परिंग गैलरी। अच्छा, तो ये जो बीजापुर का गोल गुम्बाज है ना, एक तो ये विजयपुरा कर्नाटका में है और ये आपका बनवाया किसने है? मौसोलियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह है। फेमस किसके लिए? वही जो इसके अंदर एकदम मैसिव सा डोम है, अंदर विस्परिंग सी गैलरी है, इसलिए थोड़ा फेमस है। ओके, 10 क्वेश्चन हो गए हैं। रिवीजन टाइम नाउ, तो देखते हैं, रिवीजन करते हैं। यस, चलो। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192, मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान। दिल्ली का तोमर्स अंगपाल तोमर बनवाया है। पहली मुस्लिम विमेन रूलर रज़िया सुल्तान। कब? टाइम पीरियड बताओ। 1236 से 40 तक। शाबाश। ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज बताओ। सल्तनत की पर्शियन, जो बाद में मुगलों ने भी अपनाई थी। लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी कौन है? तुगलक डायनेस्टी है। तो तुगलक डायनेस्टी ने कब से कब तक रूल करा? तुगलक डायनेस्टी ने भैया देखो, मैंने बताया था तुमको, 1336 से लेके, ये देखो 1320 से लेके 1414 तक। 1320 से लेके 1414 तक। लोधी डायनेस्टी 1451 में बनी है ना? ठीक है, सही बात है। हाँ, तो आ जाओ। तो क्या बात कर रहे थे कि भैया लॉन्गेस्ट जो आपका रूलिंग डायनेस्टी है वो है तुगलक, जो बनी है आपकी 1320 से लेके चलिए 1414 तक। रज़िया सुल्तान किसकी बेटी है? इल्तुतमिश की बेटी है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को कंप्लीट कराया था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? बहलोल लोधी। लास्ट कौन है? वही इब्राहिम लोधी, जिसने 1526 में वही बैटल होती है पानीपत की, वही उसके साथ। बहलोल लोधी ने कब करी सी लोधी डायनेस्टी की स्थापना? 1451 में। अच्छा, मुझे ऑर्डर बताओ दिल्ली सल्तनत वालों का। पहला है आपका गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी, दूसरा खिलजी डायनेस्टी, तीसरा तुगलक डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड रट लो, कुछ का याद रहेगा, बाद में आइडिया रहेगा, 1320 से 1414 तक। फिर तुम्हारा आता है ना, GKT हो गया, फिर एस सैयद, और लास्ट में तुम्हारा लोधी। लोधी की स्थापना कब हो रही है? 1451 में हो रही है। लोधी वंश की स्थापना कब हो रही है? 1451 में हो रही है। ठीक है, ओके। तो देख रहे हो 1320 से लेके, यानी 1420 भी नहीं हुए इतने साल, और यहाँ ये 1414 से ही तो वाली बात होगी ना। तो इतना भी आप माइंड में रखो कि आप एक इजी सा आपका बन जाएगा, आंसर निकल आएगा। अच्छा देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो डाइड वाइल प्लेइंग द पोलो एट चौगान। कहाँ पर है? जो कि मैंने बताया ना आपका, चौगान अभी हम बात कर रहे थे। ये देखो, चौगान पोलो कहते हैं। 1210 में कहाँ? लाहौर के अंदर। किधर? लाहौर के अंदर। ओके, नाउ कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गोल गुम्बाज बीजापुर, जो कि फेमस है, कहाँ पर है? एक तो वो मैसोलियन है ऑफ मोहम्मद आदिल शाह, विजयपुरा कर्नाटका, फेमस फॉर मैसिव डोम एंड विस्परिंग गैलरी। सो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि दिल्ली सल्तनत को क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाओ, अब तो लगा ही लोगे आप लोग।
उसके बाद आता है, कह रहे कंसिडर द फॉलोइंग भक्ति सेंट्स, जिसमें आपके दादू दयाल है, गुरु नानक है और तुलसीदास है। हु अमंग द फॉलोइंग वर प्रीचिंग व्हेन द लोधी डायनेस्टी फेल एंड बाबर टुक ओवर। अच्छा, तो उस समय कौन थे जब जैसे बाबर आ गया, लोधी डायनेस्टी तो ख़त्म हो गई, फिर बाबर आ गया ना, तो उस समय कौन थे? तो गाइस उस समय थे गुरु नानक जी और तुलसीदास जी, गुरु नानक जी और तुलसीदास जी, ठीक है। यस, सो बाबर जो है उसने हराया था, ये बात हो गई है, बहुत बार बता दिया। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु नानक जी और उस समय तुलसीदास जी थे, जो जब ये बाबर आया था ना तब की बात है। नेक्स्ट देखो, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग, यस देखो, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग हु वाज नॉट आ प्रोपोनेंट, कौन प्रोपोनेंट नहीं है भक्ति कल्चर का? भक्ति कल्चर का प्रोपोनेंट कौन नहीं है? 3 हैं और 1 नहीं है। देखो, तुकाराम भक्ति कल्चर के प्रोपोनेंट है, तुकाराम। त्यागराज प्रोपोनेंट है, वल्लभाचार्य प्रोपोनेंट है। जो ये नागार्जुना है ना, ये नहीं है, ये नागार्जुना नहीं है। नागार्जुना जो है वो बुद्धिस्ट का एक फिलोसफर है, भक्ति का सेंट नहीं है, बुद्धिस्ट का फिलोसफर है नागार्जुना, ठीक है जी। सो अच्छा, नागार्जुना की बात करें तो भैया हु प्रफाउंडेड द मध्यमिका फिलॉसफी, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है। मध्यमिका फिलॉसफी किसने प्रपाउंड की? तो वो है आपका गाइस नागार्जुना ने प्रपाउंडेड करी, नागार्जुना प्रपाउंडेड मध्यमिका फिलॉसफी। नागार्जुना ने क्या प्रपाउंड करी? मध्यमिका फिलॉसफी। नेक्स्ट अगर आते हैं गाइस, द फिलॉसफी ऑफ सूफिज्म, जो फिलॉसफी है सूफिज्म की वो सिमिलर है हिंदू फिलॉसफी ऑफ, सूफिज्म की फ़िलासफ़ी ले लो, वो बिल्कुल डिटो सेम टू सेम है, जैसी फ़िलासफ़ी जो सूफिज्म में है वही आपकी जो हिंदू की हम भक्ति वाली फ़िलासफ़ी है ना, वो सेम है। वो दोनों एम्फसाइज किस पे करती है? भाई हम भगवान के लिए जो हमारा लव है, गॉड के लिए हमारा लव जो है, गॉड के लिए हमारा लव फॉर गॉड, डिवोशन, इक्वालिटी, हमारी इनर रियलाइजेशन, इस पे एम्फसिस करती है, ठीक है। तो ये फ़िलासफ़ी बिल्कुल सेम टू सेम है। अच्छा, आगे देखो, तो सूफ़ी यानी भक्ति ऑफ इस्लाम, कौन सा लिटरेरी वर्क है जो लिखा है किसने? कृष्ण देव राय ने। कृष्ण देव राय ने कौन सा लिटरेरी वर्क लिखा है? यस, देखो भैया, कृष्ण देव राय ने लिखी है, जो कृष्ण देव राय ने लिखी है आमु, एक बार अपने हाथ से लिखो, अमुक्ता मलयादा लिखी है कृष्ण देव राय ने। एक ही फेमस तेलुगु वर्क है जो कृष्ण देव राय ने लिखा है, और जो ये कृष्ण देव राय हैं ये बिलोंग करते थे तुल्लव डायनेस्टी को। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। कृष्ण देव राय बिलोंग्स टू द तुल्लव डायनेस्टी, और उन्होंने क्या लिखी है? अमुक्ता मलयादा, राइट, वेरी गुड। अच्छा देखो, आगे बात करते हैं। यस, कृष्ण देव राय जो तुल्लव डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, जिनने लिखी है अमुक्ता मलयादा, इन्होंने बिल्ड कराया कृष्ण स्वामी टेम्पल। इन्होंने क्या बिल्ड कराया? कृष्ण स्वामी टेम्पल। किधर बिल्ड कराया बच्चे? हम्पी में बिल्ड कराया, और वो प्रेजेंट डे कहाँ पर है? कर्नाटका के अंदर है। प्रेजेंट डे कहाँ पर है? प्रेजेंट डे कर्नाटका के अंदर है। सो कृष्ण देव राय ने बिल्ड कराया क्या? कृष्ण स्वामी टेम्पल। कृष्ण देव राय ने बिल्ड कराया कृष्ण स्वामी टेम्पल। कहाँ पर बिल्ड कराया? हम्पी पे बिल्ड कराया, और वो प्रेजेंट डे किधर है? वो प्रेजेंट डे कर्नाटका में है। तो कृष्ण देव राय ने बिल्ड कराया कृष्ण स्वामी टेम्पल, वो हम्पी में, हम्पी कर्नाटका में है। और हम्पी जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कर्नाटका के अंदर। विजयनगर की कैपिटल भी क्या थी? हम्पी। विजयनगर की कैपिटल भी हम्पी थी। नेक्स्ट देखो, जो मिडिवल सिटी है विजयनगर, तो द मिडिवल सिटी ऑफ विजयनगर इज़ नोन एज हम्पी। मिडिवल सिटी जो है विजयनगर की, उसको हम हम्पी कहते थे। र्यून्स ऑफ विजयनगर लोकेटेड है हम्पी में। यूनेस्को साइट जो एसोसिएटेड है विजयनगर से हम्पी। हम्पी है कहाँ पर? कर्नाटका के अंदर है। अच्छा नेक्स्ट देखो, कौन सी रिवर है जो बैंक्स ऑन हुज बैंक्स विजयनगर सिचुएटेड? कौन सी नदी है जिसके बैंक्स पे, जिसके किनारे पे विजयनगर एम्पायर सिचुएटेड है? तो वो है आपकी गाइस तुंगभद्रा। कौन सी नदी है? नदी का नाम है नदी तुंगभद्रा है।
तो विजयनगर एम्पायर जो है वो फ्लरिश्ड हुआ ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तुंगभद्रा। ठीक है। बहामनी किंगडम की बात करें, बहामनी किंगडम वाज फाउंडेड बाय बहमन शाह, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। तो बहामनी किंगडम जो है वो फाउंडेड है किसके द्वारा? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। बहामनी किंगडम किसके द्वारा फाउंडेड है? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। बहामनी किंगडम फाउंड कब हुआ? बहामनी किंगडम फाउंड हुआ 1347 में। 1347 में किसने फाउंड किया? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। कैपिटल बताओ बहामनी किंगडम की। बहामनी किंगडम की कैपिटल है गुलबर्ग। बहामनी किंगडम की कैपिटल क्या है? गुलबर्ग। बहामनी किंगडम की कैपिटल क्या है? गुलबर्ग। बहामनी किंगडम की कैपिटल है गुलबर्ग, जिसे बाद में बीदार भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जो बाबर ने सक्सीड करा मुगल, बाबर को किसने सक्सीड करा? हुमायूं ने सक्सीड करा। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बादशाह। ठीक है। अच्छा, जो ग्रैंड ट्रंक रोड है जीटी रोड किसने बिल्ड कराई है? शेरशाह सूरी ने। तो जीटी रोड जो है वो बिल्ड कराई है शेरशाह सूरी ने, रिकंस्ट्रक्ट और एक्सटेंड कराई है जीटी रोड। और वो है कहाँ से कहाँ तक? सोनरगांव, जो कि बांग्लादेश में। सोनरगांव बांग्लादेश से ये पेशावर तक है। सोनरगांव बांग्लादेश से ये पेशावर तक है। अदर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो भैया रुपया, सिल्वर कॉइन, एफिशिएंट पोस्टल सिस्टम शेरशाह सूरी का। रोड साइड में जितने भी सराय हैं ये सब शेरशाह सूरी द्वारा ही कराए गए हैं। तो शेरशाह सूरी ने क्या कराया है? जीटी रोड। तो शेरशाह सूरी ने जीटी रोड, जो कि सोनरगांव बांग्लादेश से पेशावर तक, फिर रुपया, सिल्वर कॉइन, एफिशिएंट पोस्टल सिस्टम, रोड साइड सराइस। नेक्स्ट अब रिवाइज कर लेते हैं यहाँ तक। गुरु नानक जी किसके कंटेम्प्ररी हैं? बाबर के। नागार्जुन कौन है? बुद्धिस्ट फिलोसफर। सूफिज्म और भक्ति की डिवोशन एक जैसी है। अमुक्ता मलयादा किसने लिखी है? कृष्णदेव राय ने। हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटका में। विजयनगर कहाँ पे फाउंड होता है? अच्छा, कृष्णदेव राय कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? तुल्लभ डायनेस्टी के भी ऐड करो, तुल्लभ डायनेस्टी। ठीक है, ओके। विजयनगर तुंगभद्रा रिवर के पास सिचुएटेड है। बहामनी किंगडम का फाउंडर कौन है? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। बाबर के बाद हुमायूं आया। जीटी रोड लाया शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी क्या लाया? रुपया, रोड, सराय, पोस्टल सिस्टम। ठीक है, और देख लो हो गया यहाँ तक। ठीक है, और ये जो बहामनी किंगडम है फाउंडेशन कब हुई? 1347 में, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अब एक एक्सपेक्टेड ज़रा क्वेश्चन करो, मैच द फॉलोइंग करो, ज़रा मैचअप्स करो। शेरशाह सूरी जीटी रोड से रिलेटेड है, बोलो। यस, गुड। कृष्णदेव राय, अमुक्ता मलयादा, ठीक है। विजयनगर तुंगभद्रा बहामनी किंगडम, ठीक है। सो सारे ठीक हैं, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, हम्पी। अच्छा, इसके अलावा शेरशाह सूरी ने रोड, कृष्णा ने लिखी बुक, अमुक्ता मलयादा, हम्पी तुंगभद्रा के वहाँ सिचुएटेड है, बहामनी का हसन है, हसन बहमन शाह। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। बस 10 ही और क्वेश्चन रहते हैं, फिर आपकी मेडिवल हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, डोंट वरी। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वॉज अ वॉग ड्यूरिंग द मुगल पीरियड इन द कोर्ट? पर्शियन, ईजी है, ईजी बिजी। पर्शियन ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज है मुगल एम्पायर की, फ्रॉम अकबर के समय से ही। कब से ऑफिशियल है? गाइस, आप लोगों को तो आवाज़ आ रही है, एकदम से नाक में वो आ रहा है। चलो, एनीवेज, हम बात कर रहे थे पर्शियन लैंग्वेज। ठीक है, तो पर्शियन लैंग्वेज अकबर के समय से ही है, और मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, फरमान सब उस समय पर्शियन में चलते थे। अच्छा, ओनली हिंदू कर्टियर ऑफ अकबर जिसने एक्सेप्ट करा दीन इलाही एक्सेप्ट करने वाला सिर्फ एक ऐसा हिंदू जो अकबर के दरबार में था, वो है बीरबल ही एक प्रोमिनेंट हिंदू है, जो अकबर के काफ़ी क्लोज एसोसिएट भी था। अकबर बीरबल, और इसी ने दीन इलाही को एक्सेप्ट भी करा था। इसी ने करा था। ओरिजिनल नेम क्या था? तानसेन का ओरिजिनल नेम क्या था? तानसेन का ओरिजिनल नेम था राम तानु पांडे। क्या था ओरिजिनल नेम? राम तानु पांडे।
सो तानसेन जो है वो बॉर्न हुआ एज राम तानु पांडे। तानसेन वॉज बोर्न एज राम तानु पांडे और मिश्रा। राम तानु पांडे भी बोलते थे और उसे मिश्रा भी बोलते थे। बाद में वो अकबर का एक नवरत्न बन गया। सो तानसेन ने म्यूज़िक लर्न किया अंडर द स्वामी हरिदास। ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। पेंटिंग जो है ना, सबसे ज़्यादा पेंटिंग एकदम चरम सीमा पे पहुंची मुगल्स के समय, वो जहांगीर ने पहुंचाई है। जहांगीर का बहुत इंटरेस्ट था, वो अपने पोर्ट्रेट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, नेचर्स, यू नो, जहांगीर का तो जलवा था। जहांगीर का जलवा, पेंटिंग में जलवा था जहांगीर का। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें, कोरोनेशन ऑफ शिवाजी का जो कोरोनेशन है, शिवाजी को क्राउन किया गया कहाँ पे? रायगढ़ फोर्ट पे क्राउन किया। कब? 1674 में शिवाजी को रायगढ़ फोर्ट पे क्राउन किया। किसने? बाय गागा भाट ने कोरोनेशन किया। और 1680 तक ये रहे थे। ओके ठीक है, तो कोरोनेशन कब हुआ? 1674 के अंदर। कब हुआ? 1674 के अंदर, है ना। 6 साल तक का इनका रूल था। तो कोरोनेशन ऑफ शिवाजी एट द रायगढ़ फोर्ट गंगा भट्ट द्वारा। अच्छा, आइडेंटिफाई द यूरोपियन पावर फ्रॉम होम शिवाजी ऑब्टेन्ड द कैनन्स एंड एम्यूनिशन। सो जो आर्म्स और एम्यूनिशंस है ना कोस्टल ट्रेड के लिए, और जितने भी कैनन्स हैं, ये सारी पावर उन्होंने ली थी शिवाजी ने। कहाँ से मिली थी उन्हें? पोर्टुगीज से मिली थी, पुर्तगालियों से मिली थी, जो वहाँ पे कोस्टल ट्रेड करते थे। अच्छा, नाना साहिब किसे कहते थे? गाइस, नाना साहिब कहते थे बालाजी बाजीराव को। बाजीराव प्रथम के बेटे का नाम है बालाजी, मतलब भाई बाजीराव प्रथम, उसका बेटा बालाजी बाजीराव, उसी को हम नाना साहिब कहते थे। और वही पेशवा बना 1740। जब मैंने बताया ना भैया 1740 से 1761 तक पहले पेशवा कौन थे? शिवाजी तो बाद में आए ना, 1764 में आए, अभी पढ़ा ऊपर। तो भाई नाना साहिब जो है वो बालाजी बाजीराव को ही नाना साहिब कहते थे। अब नाना साहिब एक धोंदू पंथ, नाना साहिब भी थे धोंदू पंथ के, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 के थे, बट वो अलग नाना साहिब हैं, ये अलग नाना साहिब हैं, वो धोंदू पंथ वाले हैं, ये मराठा वाले हैं। नेक्स्ट देखो, कौन सी ट्रीटी है जिसकी वजह से जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ना पेशवा बाजीराव सेकंड की, वो ख़त्म हो गई। कौन सी ट्रीटी की वजह से ख़त्म हो गई? पेशवा बाजीराव की 2 की चलनी बंद हो गई। तो पेशवा बाजीराव 2 की चलनी बंद हो गई। तो बंद किसने करा दी? ट्रीटी ऑफ बेसिन ने। 20 ट्रीटी ऑफ बेसिन ने 1802 में बाजीराव 2 की चलनी बंद करा दी, हैशटैग बंद करा दी। ठीक है, अभी ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ बेसिन जो है उसने पेशवा को डिपेंडेंट कर दिया किस पे? ब्रिटिश पे। और अल्टीमेटली क्या हुआ? सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ और बेसिन में ब्रिटिशर्स को फ़ायदा हुआ। 1802 में हुई ये। नेक्स्ट देखो यार, खालसा वॉज फाउंडेड बाय गुरु गोबिंद सिंह। खालसा की स्थापना किसने करी है? खालसा की स्थापना करी है गुरु गोबिंद सिंह जी ने। तो खालसा की स्थापना करी है गुरु गोबिंद सिंह जी ने। खालसा वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन बैसाखी 1699 एट द आनंदपुर साहिब। तो जो खालसा है, खालसा इस्टेब्लिश हुआ बच्चे जैसे ही बैसाखी का त्यौहार आता है ना, बैसाखी इसलिए मनाते हैं, उस दिन खालसा की स्थापना हुई थी, जो कि खालसा पंथ गुरु गोबिंद सिंह जी ने स्थापित किया था बैसाखी में 1699 के अंदर। 1699 के अंदर कहाँ पर? आनंदपुर साहिब पे। तो उनने 5 के दिए थे, और 5 प्यारे 5 के, ये सब खालसा से एसोसिएटेड है, खालसा पंथ से। अच्छा, जो सिख्स हैं, सिख वर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मिलिटेंट कम्युनिटी। सिख को मिलिटेंट कम्युनिटी में ट्रांसफॉर्म किसने किया था? गुरु हरगोबिंद ने। तो गुरु हरगोबिंद जी ने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ मिरी एंड पिरी, यानी टेम्परेरल एंड स्पिरिचुअल अथॉरिटी, और ऑर्गेनाइज करी सिख लोगों की मिलिट्री को क्या करा? ऑर्गेनाइज करा। तो हरगोबिंद जो हैं वो हीरो हैं, एज से हरगोबिंद एज से हीरो ऑफ दी आर्मी के हीरो बने हैं ना ये, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। एनीवेज, हम सभी गुरुओं का सम्मान करते हुए एक बार मास्टर रिविजन कर लेते हैं,
और एक ना आपका प्रॉपर मतलब देखो वैसे तो हिस्ट्री बहुत बड़ी है, बट ऑब्वियसली आपको पता है ये मास्टर रिविजन चल रहा है ना, तो अभी फ़िलहाल के लिए आपका ये मेडिवल हिस्ट्री का काफ़ी सारा पार्ट कवर हो जाएगा। ओके, तो देखो ज़रा, पर्शियन किसकी है? ऑफिशियल लैंग्वेज मुगल्स की है। बीरबल ओनली हिंदू हु एक्सेप्टेड दीन लाई। तानसेन को राम तानु पांडे भी कहते हैं। जहांगीर गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग। शिवाजी का कोरोनेशन हुआ 1674 में। पोर्टुगीज़ ही सप्लाई करते थे शिवाजी को आर्म्स। बालाजी बाजीराव जो हैं वो नाना साहिब हैं, पेशवा हैं, बाजीराव फर्स्ट के बेटे हैं। ट्रीटी ऑफ बेसिन हुई 1802 में। खालसा की स्थापना हुई 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा। गुरु हरगोबिंद ने ही मिलिट्राइज के सिक्स कम्युनिटी को और मीरी एंड पीरी का कॉन्सेप्ट लाए। अब देखो लास्ट क्वेश्चन कि गुरु गोबिंद सिंह जी को किसने मारा? तो गुरु गोबिंद सिंह जी को जमशेद खान जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी को जमशेद खान ने नॉट ओके एट द नांदेड़ 1708 एंड ऑल्दो ही इनिशियली सर्वाइव्ड। ओके ठीक है, सो बेसिकली जमशेद खान है। और हमारे सभी गुरु के लिए हमारा आदर सत्कार और जी है। बाकी हम किसी भी उसको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी और इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। ओके, दिस डन्स आवर मेडिवल हिस्ट्री।